ओके, ये वाला देखें। जी, आपको स्लाइड नजर आ रही है? जी जी सर, नजर आ रही है। अच्छा, ये पीछे जो आपके पास स्लाइड होगी ना पहले वाली, जिसमें ये मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबल, अटेम्प्ट, उनका डेटा दिया हुआ है। इस डेटा के अकॉर्डिंग आपने बताना है डेटा टाइप क्या होगा। ठीक है। तो बताएं, पहली बताएं। तो ये डेटा नजर आ रहा है ना, मेल्टिंग पॉइंट 180.5, सॉल्युबल फॉल्स, अटेम्प्ट 3, इसके हिसाब से आपने बताना है। सर आप मुझे क्वेश्चन दिखा दो, मेरा डेटा अपने पास खोल लेती हूँ, मेरे पास पिक्चर है। हाँ, अच्छा, हाँ ठीक, ये है, ये आपके पास होगी, ठीक है। जी ये वाला क्वेश्चन। आपने वो पेपर ले लिए? जी सर। ठीक है, पेपर 2 कहाँ तक, कौन से ईयर तक है? सर चलिए बाद में देख लीजिए, मुझे बताइए। 2020 तक है। 2020 तक है? जी। 23 तक नहीं है? नहीं। चलो ठीक है। अच्छा, ये बताएं मेल्टिंग पॉइंट की डेटा टाइप क्या होगी, मुझे बताएं। रियल होगी। रियल होगी बिल्कुल, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट का डेटा देख के आपने बताना, ठीक है। ओके, सॉल्युबल? बुलियन। बूलियन, ठीक है। और अटेम्प्ट? इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। वर्जन? स्ट्रिंग। कैसे वर्जन, नहीं स्ट्रिंग? नहीं, करेक्टर करेक्टर। टार, ठीक है, फुल टार गया। प्रोडक्ट आईडी? ये इंटीजर होगी। स्ट्रिंग नहीं होगी? सॉरी सॉरी, स्ट्रिंग है। हाँ, अकॉर्डिंग टू डेटा बस आपने डिटरमिन करना है इसकी डेटा टाइप क्या है। जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आप देख लें, ठीक है, वीडियो। ओके, इसका ले लें स्क्रीनशॉट, इसको परफॉर्म कर लेंगे आप? एक मिनट जी सर। सर मुझे पास पेपर 9618 के तो नहीं मिलेंगे ना, 9608 के ही मिलेंगे ना? नहीं, आप ये जो 2021 से ऑनवर्ड जो है ना वो 9618 के है ना। और हाँ, कुछ बस लेकिन ये कि ये जो 9608 के ना, इस काफी 80% वही है जो 9618 में ना। 80%, 10% या 15% का फर्क है बस। मतलब कुछ टॉपिक एक्सक्लूड में, कुछ टॉपिक इंक्लूड में ना, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक। अच्छा, अब ये पहले वाला देखें, मुझे पहला बताएं। या आप एक साथ बताएंगी? चलो एक मिनट देख बताती हूँ। सही, फर्स्ट वाली मेरे ख्याल से एरर आएगा इसमें। फर्स्ट वाले में जी। एरर बोला उन्होंने, क्या एरर आएगा? सही, एरर? क्योंकि इन्होंने आईडी जो लिखा है मुझे वो गलत लग रहा है। नहीं, एरर क्यों आएगा, आपको क्या लग रहा है? मतलब सबसे पहले मुझे बताएं, जो राइट फंक्शन है, पहले तो आप लिखें कि राइट फंक्शन परफॉर्म करेगा। आईडी के अंदर क्या आ रहा है? हाँ, आईडी के अंदर क्या आ रहा है बस? M1234 आ रहा है। देखिए, आईडी के अंदर ये डेटा आ रहा है ना, जी। इसको यूज करते हुए राइट फंक्शन परफॉर्म करें, इससे क्या निकलेगा?
2 3 4 2 3 4 ना? जी। एक एक सेकेंड होल्ड कीजिए। हाँ तो ठीक है ना, तो एरर क्यों आएगा? देखिए आईडी में ये डेटा स्टोर है, जी। ठीक, और राइट फंक्शन इसको राइट साइड से रीड करेगा, है ना? तो जी। M1 2 3 4, तो यहाँ से क्या पिक करेगा? 2 3 4 पिक करेगा ना, जी। तो ये आ जाएगा 2 3 4। अब इसके बाद स्ट्रिंग टू नम, स्ट्रिंग टू नम, नम। अच्छा ये होगा इस फॉर्म में, ये होगा इस फॉर्म में। अब स्ट्रिंग टू नम क्या करेगा? इसको ये जो स्ट्रिंग लिखा डबल था, कोटेशन हटा देगा। हाँ मतलब ये 2 3 4 ऐसे आ जाए, तो यहाँ पे 2 3 4 आएगा। समझ आया? जी। अब नेक्स्ट बताएं। तो आपने एरर क्यों कहा? एरर क्यों आएगा? मुझे वो उसमें कंफ्यूजन हो गई थी, ID कॉमा 3 लिखा हुआ था तो इसलिए। हम्म? हाँ तो आईडी के आगे वो डेटा लिखा हुआ है ना। सही। सही है, हाइट के साथ चिल्ड्रन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये एक सेकेंड, हाइट के साथ नहीं, 5.6 है ना? स्टेरिक हाँ ये। यहाँ पे नीचे, हाँ हाइट इंटू अ चिल्ड्रन, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 10 हो जाएगा। कैसे 10 क्यों हो जाएगा? हाइट को हम 5 ले लेंगे और चिल्ड्रन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं पहले 5 पॉइंट नहीं, पहले हाइट, पहले 5.6 को मल्टीप्लाई करेंगे ना 2 से, तो 2 6 12, ये 1 आ जाएगा, 2 5 10 और 1 11, तो ये आएगा 11.2। ठीक, क्या आएगा? 11 पॉइंट। 2। अब आपका इंटीजर फंक्शन काम करेगा ना, पहले पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी। सही। सर मुझे थर्ड वाला समझ नहीं आ रहा। ये वाला समझ में आ गया, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? 11। 11, ठीक है, तो यहाँ पे हम 11 लिख देंगे। अच्छा, अब थर्ड वाले में क्या इशू है? इज मैरिड एंड मैरिड लेस देन 31 12 199। देखिए मैरिड में क्या डेटा आ रहा है? मैरिड में ये आ डेट रहा आ है, रही है। मैरिड में ये डेट आ रही है ना, जी। ठीक है, और इज मैरिड में ट्रू आ रहा है, ठीक है, जी। इसका मतलब इस जगह पे, इस मैरिड की जगह पे ट्रू आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एंड, ठीक है, अब हम देखेंगे क्या मैरिड लेस देन 31 12 99 है? मैरिड की डेट है 03 04 1982, ठीक है, तो क्या 1982 ज्यादा है या 99 ज्यादा है? 99। तो इसका मतलब ट्रू हो रहा है। तो सर इसमें से हम कौन सी डेट चेक कर कंपेयर करेंगे? मतलब ये एक तो मैरिड के अंदर ये वाली डेट स्टोर है ना, 3 4 1982, और लेकिन मंथ की करेंगे, ईयर की करेंगे, कौन सी कंपेयर करेंगे? हम ईयर देखेंगे ना, ईयर बड़ा है ना। देखिए इस मैरिड की जगह ये आ रहा होगा 03 04 और 1982 लेस देन, सॉरी ये लेस देन है, ठीक है, 31 1 12 और 99। तो ये इस कंडीशन को चेक करना है, क्या ये ट्रू हो रही है फॉल्स हो रही है? 82 लेस देन है ना 99 से, जी। ये कंडीशन ट्रू हो रही है, जी। तो ट्रू इधर पड़ा हुआ है, फिर एंड और ये ट्रू, तो अगर आपने लॉजिक गेट याद हो हो जाएगा। तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ ट्रू आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। अच्छा, फिर है, अब ये बताएं, इसको जरा देखें, ये मुझे बताएं, इसका आइडिया हो रहा है आपको? फोर्थ वन,
सर इसका आंसर 6 होगा। इसका आंसर 6 नहीं है, पर नियर अबाउट है आप। 7 होगा आई थिंक। नहीं, 8 आ रहा है। तो हम बस। डेसिमल को भी इंक्लूड करते हैं लेंथ में। हाँ हाँ बिल्कुल, डॉट कैलकुलेट होगा ना। तो ये 8 आए, समझ में आ गया। जी। ओके, लास्ट वन देखें। हो रहा है, हो जाएगा। नहीं सर, ये समझ नहीं आ रहा है वाला। क्यों समझ नहीं आ रहा? देखें, सर इसका मिड इन्होंने बताया नहीं किस मिड का काम तो बाद में शुरू होगा ना, पहले तो अंदर वाले फंक्शन पहले रीड। पहले अंदर सबसे पहले क्या हो रहा है, इंट हो रहा है ना। इंट का काम होगा ना, इंट। इंट वो तो मैंने कर दी है उससे इंटीजर। क्या निकला, उससे क्या निकला, इंट हाइट से क्या निकला? 5। 5। ओके, अब आपने इसको स्टेप में करना है, हम कहीं लिख लेते हैं, ये 5 आ गए, ठीक है। 5 माइनस चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में क्या रखा हुआ है? 2। 2 कॉमा 2, ठीक है। अच्छा, इधर तो 5 - 2, तो ये क्या हो गया, 3 कॉमा 2 हो गया, है ना। इसको आपने स्टेप में करना है। अच्छा, अब आईडी में क्या रखा हुआ है? आईडी में ये स्ट्रिंग रखी हुई 1 2 3 4। है। हाँ, अब देखो आईडी के अंदर आ रहा है M1 M1 2 3 4, डबल कोटेशन, ये कॉमा। अब यहाँ पे मिड का काम शुरू हो गया। तो इस 3 का मतलब क्या है कि 2 ये, से स्टार्ट करेंगे। नहीं 2 से नहीं, थर्ड कैरेक्टर तक आपने जाना है। 2 कैरेक्टर पिक करने हैं। इसका मतलब होता है कि कितने कैरेक्टर पिक करने हैं, और इस नंबर का मतलब होता है थर्ड कि, कैरेक्टर 2 है ना हमारा। हाँ 2 है ना, लेकिन नहीं, थर्ड कैरेक्टर 2 है, लेकिन कितने कैरेक्टर पिक करने हैं? 2 अच्छा, पिक ये 1, करेंगे तो ये 2 2, और 3 पिक करेंगे। हाँ 2 और 3 पिक करेंगे, डबल कोटेशन के अंदर आएंगे, बस। इसमें क्या इशू था? मुझे वो माइनस समझ नहीं आया था, मुझे लगा शायद डैश है। डैश नहीं, वो माइनस है। ठीक है ना, तो आपने ये चीज को समझना है। देखिए, ये चीजें प्रैक्टिस से आएंगी, ठीक है। जी। अब आपने उसमें जो आपका टॉपिकल पेपर है ना, पेपर 2, जी। उसमें इस तरह के क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है। तो वो आपने करने हैं, ठीक है, ठीक। ताकि आपकी फर्दर प्रैक्टिस हो जाएगी। एक सेकंड, ये देख लें, ये आपके आंसर, ठीक है। अब बताएं डेटा टाइप। पीछे जो डेटा दिया हुआ, उसके हिसाब से डेटा टाइप बताएं। तो डेटा टाइप तो फ्री के मार्क्स है, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, है ना। जी। मैरिड मेरे ख्याल से इंटीजर होगा। दोबारा देखें, मैरिड में क्या स्टोर है? डेट भी डेटा टाइप डेट होती है ना। स्टोर है। डेट स्टोर है ना, तो डेट लिखेंगे, सही है। डेट भी टाइप है। हाँ, डेटा टाइप, डेट भी डेटा टाइप। आईडी में क्या स्टोर है?
स्ट्रिंग। यहाँ स्ट्रिंग है, ठीक है। और मिडल में मिडल इनिशियल इसमें भी इसमें 4 है। में 4 है, ठीक है। हाइट में, रियल। ठीक है, गुड। और इज मैरिड में, बूलियन। ये आपने राइट कर दिया, ठीक है। जी। अब आगे बढ़ते हैं, ये आपका आंसर है। अब बताएं, अब तो आपसे हो जाएगा या नहीं, जी। ट्राई करें। सर जब हम 5,3 में काउंट करेंगे तो स्पेस को इंक्लूड करते हैं उसमें? जी बिल्कुल, स्पेस भी इंक्लूड होगी। आप पहले वाला कर रही हो या बात जी। है? अच्छा ठीक, तो मुझे पहले वाले का बताएं क्या आंसर आएगा। सर टाइटल में से RIC आएगा और ऑथर में से मेरे ख्याल से POD आएगा। मुझे बताएं, एक सेकंड, टाइटल में से क्या आएगा? RIC। RIC, RIC क्यों आएगा? देखें, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, टी आएगा ना फिर फिफ्थ पे। ये बताता है कि किस पोजीशन से पिक करना है, ठीक है। तो फिफ्थ पोजीशन खत्म हो रही है टी के ऊपर, और ये बताता है कितने कैरेक्टर पिक करने हैं, सही है। तो यहाँ से आएगा RI पिक करेगा। ट्राई, आएगा क्या आएगा? ट्राई। और इधर से क्या बताया आपने, राइट साइड से? ट्राइपॉड बनेगा। ट्राइपॉड बनेगा। हाँ, थोड़ा सा अकल भी लड़ाएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है। यानी वो रीजनेबल वर्ड होगा, ठीक है, जो भी निकालते हैं ना ये रीजनेबल वर्ड होता है, ठीक है। जी। अब नेक्स्ट बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 24 होगा नेक्स्ट। ठीक है, सर ये नेक्स्ट फॉल्स होगा। यस।
सही। ASC का क्या मतलब है? अच्छा, ASC का मतलब होता है एस्की। एस्की बताया था ना मैंने आपको। जी। ASC बेसिकली फुल फॉर्म आती है एस्की। ASC डबल ये बताता है कि बेसिकली ASC बेसिकली आपको बताता है कि वो आपको मैंने इंसर्ट के बारे में बताया था ना। जी। तो ये आपको यानी जो कैरेक्टर होगा उसका इंटीजर नंबर बताएगा। जैसे कि अगर A आ रहा है तो उसका इंटीजर नंबर 65 होता है, ठीक है, कैपिटल A आ रहा है। अगर B आ रहा है तो उसका इंटीजर नंबर 66 होगा। अगर स्मॉल a आ रहा है तो उसका इंटीजर नंबर 97 होगा। और अगर स्मॉल b आ रहा है या सो ऑन तो ये 98। ठीक है। ये इस हमें गिवन होंगे? नहीं, ये हमें अंडरस्टैंड होना चाहिए, ये इस फंक्शन के बारे में पता नहीं, बस आपको सिर्फ ये याद करना है। अगर आपको कैपिटल ए का याद है तो बाकी तो फिंगर पे काउंट करेंगे ना आप। बी का 66, सही। बी का 67 और स्मॉल ए का आपने याद कर लेना है 97। 97 शुरू होता है ऑनवर्ड। और अगर जीरो है तो आपका होता है 48। ठीक है, ऑनवर्ड आपने काउंट कर लेना। तीसरे का आंसर बताया आपने। सर हाँ, मैं जी। फॉल्स था, फॉल्स था, ठीक है। जी, मैं फोर्थ का 1 मिनट बता रही हूँ। ठीक है। इसका मेरे ख्याल से ER होगा। ठीक है, और डबल कोटेशन भी होगा, ठीक है। हम्म। सर हम लेंथ में भी स्पेस को इंक्लूड करेंगे जब हम लेंथ लेंगे? हाँ, लेंथ भी रिटर्न करते हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर ना, उसमें स्पेस इंक्लूड करें। सर इसका मेरे ख्याल से HETTI होगा। HT TTI। नहीं, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। ये मैं आपको बताता हूँ। HETTI ना, जी। क्या बताया आपने? HETTI। जी। इसको पढ़ेंगे क्या? हैटी। हैटी नाम सुना आपने? नहीं। कंट्री है ना हैटी।
ठीक है, ये सही है आपका। नेक्स्ट पे जाते हैं, ये देख लें। अब ये बताएं डेटा टाइप। टाइटल का आई थिंक स्ट्रिंग होगा। एक सेकेंड। हाँ ठीक है, टाइटल का स्ट्रिंग है। तो एक मिनट, आप मुझे पीछे डेटा दिखा देंगे, मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लूंगी। हाँ एक सेकेंड, ये ले लिया। एक मिनट। जी ले लिया सर। ठीक। सर मैंने ये कर लिया। ठीक है, तो पहला क्या है? टाइट स्ट्रिंग होगा। पहला स्ट्रिंग है, ठीक है। और दूसरा? 4। ठीक है। तीसरा? इंटीजर। ठीक है। रियल होगा फिर। ये होगा, बिल्कुल ठीक है। और फिर बूलियन। बोलिए। ठीक है। जी। ये देखें, करेक्ट आंसर आपके सामने आ गया। जी सही है। अब आप इसको परफॉर्म कर लें।
तेरा आइडेंटिफायर ने मतलब कांस्टेंट देना। नहीं, आइडेंटिफायर का मतलब होता है वेरिएबल नेम, यानी जो डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा आइटम दिया हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग हमने इसका वेरिएबल सजेस्ट करना है। ठीक है, यानी मीनिंगफुल होना चाहिए। जी। जी, हो जाएगा ना, हेल्प करूँ? तो मुझे आइडेंटिफायर की नेम समझ नहीं आ रहा। तो छोड़ देना, आप आगे बढ़ जाए ना, ये वाला तो करें, मैं आपको बता दूंगा। आप जो वहाँ अटक जाए ना, उसको छोड़ दें, आगे बढ़ेंगे। ये वाले हो जाएंगे, नीचे वाले। जी। हाँ, इसको करें फटाफट, मुझे वन बाय वन बता दी जाए। तो पहला क्या होगा, आइडिया हुआ कुछ? फेनॉल। फेनॉल, गुड। ओके, सेकंड। ट्रू होगा। ट्रू है। थर्ड। 88। गुड। अब ये वाले क्वेश्चन आपको आगे हैं। ठीक है, आगे।
सही मैंने समझा क्वालिटी कंफर्म ट्रू प्लस 3। देखिए क्या लिखा है, क्वालिटी कंफर्म। क्वालिटी कंफर्म में क्या पढ़ा हुआ है, ट्रू ट्रू। पढ़ा हुआ है। अब आप बताएं, क्वालिटी कंफर्म में ट्रू पढ़ा हुआ है, क्या ट्रू में +3 हो सकता है? नहीं। क्या नंबर और टेक्स्ट आपस में ऐड हो सकते हैं? नहीं। क्या जनरेट करेगा ये? फॉल्स। एरर, एरर एरर। लिखा हुआ ना, एरर। ठीक है, फॉल्स तो जब होगा ना, जैसे ट्रू एंड फॉल्स, तो फॉल्स होगा। जी। ओके, अब आप नेक्स्ट देखें। तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। सर इसमें मल्टीप्लाई करें तो फिर तो रिमाइंडर कैसे आएगा? नहीं, पहले तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई से जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड बाय 9 करेंगे। ये डिवाइजर है। अच्छा। फैक्टर में क्या पड़ा हुआ है? अच्छा एक मिनट। 4 आ जाएगा। हाँ, 4 है, बिल्कुल ठीक है। समझ में आ गया ना आपको? जी। अच्छा, अब ये देखें, ये लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा आइटम, द टेम्परेचर इनसाइड द हाउस। ठीक है, तो इसको हमने सूटेबल वो बनाना है, क्या कहते हैं, वेरिएबल नेम, जिसको हम कहते हैं आइडेंटिफायर। तो हम खाली टेम्प भी लिख सकते हैं, लेकिन वो सूटेबल नहीं होगा, मीनिंगफुल नहीं होगा। तो आपका जो आइडेंटिफायर है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। देखिए, इसमें दो चीज़ें आ रही है, एक तो टेम्परेचर आ रहा है और एक इनसाइड आ रहा है। तो अगर हम इसको इनसाइड टेम्परेचर कर दें, पहला लेटर बड़ा रखेंगे आप, ठीक है, इनसाइड टेम्परेचर। अच्छा, जब दो वर्ड या दो से ज़्यादा वर्ड आप एक साथ मिला के लिखेंगी तो उनका पहला लेटर आपने कैपिटल कर देना है। इस तरह के केस को हम कहते हैं कैमल केस। TEMPRATURE। तो ये, इसको पढ़ते ही आइडिया हो जाएगा कि ये टेम्परेचर, इनसाइड टेम्परेचर रिलेटेड कोई वेरिएबल है, कोई एक्टिविटी हो रही है, उससे रिलेटेड डेटा हमने स्टोर करना है। इसीलिए हमने लिखा हुआ सूटेबल, वरना हम टेम्प भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये सूटेबल नहीं है, मतलब मीनिंगफुल नहीं है। या टेम्प आउटसाइड भी होता है, इनसाइड भी होता है, तो इसलिए इनसाइड टेम्प। अब बताएं इसका क्या आएगा? आउटसाइड टेम्परेचर। ऐसा आउटसाइड, पहला लेटर बड़ा रखेंगे, ठीक है, कैपिटल, आउट लिखेंगी, और क्योंकि एक साथ ही है तो साइड तो इसी तरह ही आउटसाइड तो पूरा आ जाएगा, और यहाँ टी बड़ा कर देंगे, टेम्प। अच्छा, अब बताएं थर्ड का। विंड स्पीड कर सकते हैं। हाँ, तो पहला लेटर बड़ा रखेंगे, विंड, और इसका विंड स्पीड यस बड़ा कर देंगे, ठीक है, मिला के जवाब लिखेंगे। अब इसका क्या होगा, वेदर इट वाज रेनिंग और नॉट। तो इस तरह का जो डिस्क्रिप्शन हो ना, इसका मतलब होगा यहाँ पे बूलियन डेटा टाइप आएगा। क्या आएगा? बूलियन। बोलिए। के लिए हम कुछ इस तरह का वर्ड यूज कर सकते हैं, वॉज कैपिटल में, यानी वॉज, डब्ल्यू कैपिटल, वॉज रेनिंग, वॉज रेनिंग, तो आर बड़ा हो जाएगा, ठीक, उसको एक साथ मिला के लिख, ठीक है। इसको एज क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन यूज करेंगे। हाँ, मतलब इज रेनिंग या वॉज रेनिंग, ठीक है, क्योंकि इसमें वॉज आ रहा है ना, तो इसलिए इज नहीं आएगा, उसकी जगह वॉज आ गया। वेदर जी। इट इज रेनिंग और नॉट, अगर इज होता तो इज रेनिंग कर देते, ठीक है। तो ये बूलियन डेटा टाइप के लिए इस तरह का वेरिएबल नेम है, ठीक है। जी। समझ में आ गया? जी। अच्छा, तो इसी तरह का एक और है। हाँ, इनकी डेटा टाइप क्या होगी? अब डेटा टाइप बताएं। एक मिनट।
पहले वाला बूलियन होगा। पहले वाला बूलियन है। हाँ ठीक है। ओके दूसरा सेकंड। इंटीजर होगा। ठीक है। इंटीजर। थर्ड वन। रियल होगा। रियल। फोर्थ वन। चार। ठीक है। अच्छा ये सारे आपने और कैपिटल में लिखने हैं कि जैन में, मैं इसमें लिख रहा हूँ स्मॉल में, तो आपने फिर सारे कैपिटल लिखे हैं क्योंकि ये कीवर्ड है ना। ओके। आखिरी क्या है? लास्ट। हिस्ट्री। ठीक है। जी। तो आप इसका आंसर देख लें, मैंने जो आपको बात बताई कि इसको सबको कैपिटल में होना चाहिए। ये देखो। ठीक है। जी। अब ये कर, अब हो जाएगा ये पहले वाला। जी। सेम उसी तरह ही है। सही कर लिए मैंने। कर लिया। जी। ओके तो पहले का आपने क्या लिखा? आइडेंटिफायर क्या बनाया? टेम्परेचर इंसाइड। नहीं इसमें ना इम्पोर्टेंट है ग्रीन हाउस। वैसे वो भी ठीक है, आप इसको ग्रीन हाउस टेम्परेचर भी कर सकते हैं, ग्रीन। तो फिर आउटसाइड भी तो है टेम्परेचर ना। हाँ आउटसाइड में तो वो आ जाएगा ना आउटसाइड टेम्परेचर, हाँ वो ठीक है, आपका इनसाइड टेम्परेचर भी ठीक है, लेकिन ये भी एक ऑप्शन है ग्रीन हाउस। तो ये वैसे ही शो करता है कि इनसाइड है ना, कैपिटल में टी आ जाएगा, वो आपका भी ठीक है। इधर आउटसाइड आएगा, आउट कैप वो बड़ा होगा, ठीक है, और साइड ऐसे इट आएगा, टेम्प टी बड़ा होगा। थर्ड क्या होगा?
मैंने ये सोचा कि आइडेंटिफाइंग नंबर। नहीं, उसको रिलेट करेंगे ना, ग्रीन हाउस, तो इसका जी बड़ा कर देंगे, ग्रीन हाउस हाइट। सही। जी। फोर्थ, टाइम ऑफ टेम्परेचर। टाइम ऑफ टेम्परेचर नहीं होता है, टेम्परेचर टाइम हो सकता है यहाँ पे। लिखा हुआ द टाइम द टेम्परेचर वाज मेजर्ड, तो बेसिकली हमने उसका सैंपल लिया होगा ना, तो हम यहाँ पे सैंपल का वर्ड यूज कर सकते हैं, सैंपल टाइम। सही। जी। या टेम्परेचर टाइम भी आप लिख सकती हैं कैपिटल करके। ओके, अब आप पहला क्या आया है आपका? फास्टर। फास्टर, गुड। और सेकंड? सिक्स। सेकंड एरर है आपका, सिक्स क्यों आया? एरर कैसे होगा? मार्क में क्या पड़ा हुआ है? 60। 60। और ये जो लेफ्ट है ना, ये स्ट्रिंग फंक्शन है, ये अगर ऐसे होता, ठीक है, और कॉमा वन, तो फिर सही था ना। ये है विदाउट कोटेशन, तो इसका मतलब नंबर है, तो लेफ्ट जो है वो नंबर को रीड नहीं करता। सही है। जी। ये लेफ्ट और लेंथ, राइट, मिड, ये सब स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन है, इस चीज को आपने आइडेंटिफाई करना है, कौन किस तरह का डेटा किस तरह के फंक्शन से हैंडल होगा। ठीक है। जी। तो ये चीजें हमें ग्रेजुअली समझ आ रही हैं प्रैक्टिस के साथ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? 76। ठीक है। और यहाँ पे? यहाँ मेरे ख्याल से एरर आएगा। नहीं, यहाँ पे आ रहा है जीरो, ये वाला जीरो। अच्छा, क्योंकि कोई रिमाइंडर बच नहीं आता इसलिए मैंने सोचा एरर होगा। अच्छा, तो नहीं, आपको पहले तो एवेल्यूएट कर कर लेना चाहिए ना कि वो एरर होगा या नहीं होगा। तो एवरेज मार्क में क्या पड़ा हुआ है? तो मॉड का मतलब तो यही है ना कि रिमाइंडर मिले, बट रिमाइंडर तो नहीं मिल रहा। नहीं, एवरेज नहीं, मुझे पता है एवरेज मार्क में क्या पड़ा हुआ है, 49.5। जी। देखिए, पहले तो आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ना, 49.5 इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। टू, आंसर तो 33 आ रहा था। अच्छा नहीं, एक सेकंड, देखिए 2 5 10, तो ये वन इधर चला गया, है ना। 2 9 18 और वन 19 हो गया, ये वन इधर आ गया। 2 4 8, 9। 990 आ गया। अब 990 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 3 से। किससे करेंगे? 3 से। 3 3 द 9, 9 नीचे आ गया, 3 3 द 9। सही 99 होगा ना, 0.0 हो जाएगा। नहीं, 99.0 नहीं होगा, हाँ सर, बात तो एक ही है ना, चले एक ही बात, तब भी जीरो नीचे आएगा, ये रिमाइंडर जीरो आएगा ना, तो रिमाइंडर बचा जीरो। समझ आया? जी। ठीक है ना। तो रिमाइंडर जीरो बचा, क्योंकि 9 में से 9 गया तो जीरो आ गया, इसको छोड़ दें, इसको क्रॉस कर दें, 9 में 9 का जीरो आ गया, तो रिमाइंडर यहाँ जीरो आएगा। समझ आया? जी। अच्छा, और आखिरी वाला क्या है? ट्रू। ट्रू, गुड। लास्ट वन करके इसको हैंड करते हैं। आप ये बताएं, पिछला आपने ले लिया था ना डेटा, स्क्रीनशॉट ले लें। एक तीसरा मैंने ले लिया। ठीक है, अब डेटा टाइप बताएं। एक मिनट। सर मार्क का इंटीजर होगा। ठीक है। सब्जेक्ट का स्ट्रिंग होगा। ठीक है। ग्रेड का 4 होगा। बिल्कुल ठीक है। फिर बुलियन होगा। ठीक है। और फिर रियल। ठीक है, सब सही।
अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, एज ए होमवर्क कर लीजिएगा आप, और कुछ ठीक होमवर्क आपको उसमें से मिल जाएगा जो आपने टॉपिकल मंगवाया है, ठीक ये देख लें, ठीक है, ये इन सब के आंसर है जो लास्ट वन हमने किया। ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं ये देख लूंगी, अगर मुझे ये टॉपिकल में मिल जाए तो उसी में कर लूंगी। नहीं, उसमें नहीं मिलेगा आपको, ये असल में 9618 के है ना, सही, मैंने ले लिया। ये ले लिया स्क्रीनशॉट। जी। एक से ये ले लें, ले लिया, जी। ये ले लें, जी सर, ले लिया। चलिए ये तो एंड हो गया, तो उसमें से भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, जी। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते ठीक। हैं, तब तक आप ये होमवर्क कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। लाभ।